मैं यहाँ क्यों हूँ? साउथ कोरिया विमान हादसे में जिंदा बचे 2 लोगों की कहानी। क्रैश में 179 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में रविवार को हुए विमान हादसे में 179 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, अभी अभी इंडिया में जयपुर अजमेर हाईवे पर एक साथ 14 से 15 लोगों की जान चली गई। तो कितना दुखदायी क्षण था वो। दोस्तों, एक और ऐसा हादसा हुआ है जिसमें कम से कम 180 लोगों की जान चली गई। 179 लोग अपनी मौत की नींद सो गए। दोस्तों, ये हादसा हुआ है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया का विमान क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, जिस वजह से ये हादसा हो गया और 179 लोग मतलब 180 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, ये हादसा साउथ कोरिया में विमान क्रैश होने से हुआ है, जिसमें केवल 2 ही लोगों की जान बची है और 179 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। 179 लोग मौत की नींद सो गए। दोस्तों, इस हादसे में केवल 2 ही लोग बचे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवर हैं और जिनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। दक्षिण कोरिया में रविवार को हुए विमान हादसे में 179 लोगों की जान चली गई, लेकिन प्लेन में सवार 2 लोग इस भयानक क्रैश के बाद भी जिंदगी की जंग जीत गए। लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोस्तों, हर कोई इतना भयानक हादसा भूलना ही चाहेगा। दक्षिण कोरिया में रविवार को हुए विमान हादसे में 179 लोगों की जान चली गई, लेकिन प्लेन में सवार 2 लोग इस भयानक क्रैश के बाद भी जिंदगी की जंग जीत गए। लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोस्तों, चलो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट अपनी लाइफ का भूल चुके। चलो दोस्तों, वो लोग भूल गए इतना ज़्यादा एक्सीडेंटल पार्ट था उनकी लाइफ का, क्योंकि एक ही हादसे में 179 लोग मर जाना ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायी क्षण होता है किसी के लिए भी। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे हुआ हादसा। दोस्तों, ये जो अभी संडे गया है, मतलब कल गया है, ये हादसा कल ही हुआ है। यह दुर्घटना रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 9:07 पर हुआ, जब जेजू एयर की उड़ान 2216 देश के दक्षिण पश्चिम में मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर रहा था। वे स्थानीय मीडिया के अनुसार अधिकारियों का मानना है कि विमान पक्षियों के झुंड से टकराया था, जिसके कारण उसके लैंडिंग गियर में खराबी आ गई। विमान बैंकॉक से दक्षिण कोरिया वापस लौट रहा था। दोस्तों, एयरपोर्ट का चक्कर लगाने के बाद विमान को लैंडिंग गियर को पूरी तरह से फैलाए बिना इमरजेंसी बेली लैंडिंग कराने की कोशिश की गई। इसके बाद विमान टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। दुर्घटना स्थल से धुएं का घना गुब्बार उठने लगा। दोस्तों, जो 2 लोग जिंदा बचे हैं, आइए जानते हैं वो कैसे सरवाइव कर गए और कैसे उनकी क्या कहानियाँ है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में रविवार को हुए विमान हादसे में 179 लोगों की जान चली गई, लेकिन प्लेन में सवार 2 लोग इस भयानक क्रैश के बाद भी जिंदगी की जंग जीत गए। लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार होश में आने के बाद दोनों इस हादसे को याद नहीं कर पा रहे थे और जब उनकी हालत के बारे में सवाल पूछा गया तो वे भ्रमित और उलझन में दिखाई दिए। दोस्तों, जाने कौन है हादसे में बचने वाले लोग, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस हादसे में जिन 2 लोगों की जान बची है वो दोनों ही चालक दल के सदस्य हैं। इन्हें आपातकालीन कर्मियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने जब 32 वर्षीय चालक दल के सदस्य ली से उनके हाल के बारे में पूछा तो उन्होंने डॉक्टरों से सवाल किया, क्या हुआ और मैं यहाँ क्यों हूँ। मतलब वो सब कुछ भूल चुके थे। दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि ली की प्रतिक्रिया शोक के कारण हो सकती है। अस्पताल में एक और कर्मचारी ने कहा, ऐसा लगता है कि वह एक लगभग पैनिक स्थिति में थे। संभवतः विमान और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित थे बहुत ज़्यादा। ये कैसे बच गए, आइए जानते हैं इस बारे में भी। दोस्तों, ये प्लेन के बिल्कुल पिछले हिस्से में थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ली विमान के पिछले हिस्से में यात्रियों की मदद के लिए तैनात थे। उन्हें इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। उनका बायां कंधा टूट गया और सिर में गंभीर चोट लगी है। हालांकि वह होश में थे और बाद में अपने परिवार के अनुरोध पर एक अस्पताल में भेजे गए। दोस्तों, आइए जानते हैं दूसरे सर्वाइवर का हाल कैसा है। इस हादसे में बचने वाले दूसरे शख्स का नाम कोवन है, जो चालक दल का हिस्सा थी। कोवन की भी कई हड्डियां टूट गई हैं और पेट में चोटें आई हैं। वह भी दुर्घटना की घटनाओं को याद नहीं कर पा रही थी। अस्पताल अधिकारियों ने कहा उनकी जान को खतरा नहीं है। उनकी स्थिति के कारण घटना के बारे में विवरण इकट्ठा करना संभव नहीं हो सका। ली और कोवन दोनों ही विमान के पिछले हिस्से के मलबे में पाए गए थे। दोस्तों, कहते हैं ना, जिसको राकेश आया मार सके ना कोई, तो यही करिश्मा इन दोनों के साथ हुआ है। दोस्तों, ये बहुत ही दुखदायक क्षण था किसी के लिए भी, क्योंकि एक हादसे में 179 लोगों की मौत हो जाना ये बहुत ही बड़ा दुखदायी क्षण होता है। दोस्तों, अब आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में